नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 30 अप्रैल शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, वैशाख मास की अमावस्या इस बार 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन आने से इस अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है और साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। 30 अप्रैल को जहां शनि अमावस्या तो वहीं सूर्य ग्रहण यानी कि अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है। कई ग्रहों की युति बनने से राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण अगर आप इस शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण पर रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी। क्योंकि दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें इस शनि अमावस्या के दिन रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए, सारी परेशानियां ही दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कि इस बार की इस 30 अप्रैल शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन झाड़ू के नीचे क्या ऐसी एक चीज दबा दें रात सोने से पहले कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएं। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का प्रतीक झाड़ू माना जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और बहुत प्रिय चीज झाड़ू माता लक्ष्मी जी की होती है और दरिद्रता रूपी, परेशानी रूपी घर से बाहर निकाल देती है और भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग होते हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण लग रहा हो उस दिन सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। अब ये नहीं है कि कहीं पर भी आपने लगाया और इधर उधर आपने रख दिया, ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है वो आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। झाड़ू को जहां तहां ना रखें। दोस्तों, इस बार यानी 30 अप्रैल को शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। जहां एक और सर्वार्थ सिद्धि योग तो वहीं दूसरी ओर इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और सूर्य ग्रहण का पावन पर्व यानी कि सूर्य ग्रहण का महा संयोग भी बन रहा है। इसीलिए इस बार के दिन शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का लगना और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के होने से अगर आप यह झाड़ू का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में धन दौलत की बरसात होगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में लिखेगा जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झाड़ू अगर आपने शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन सपने में देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा सपना देखें तो तुरंत गाय को सुना दें या फिर किसी पौधे को सुना दें, उनसे क्षमा मांगें। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय जैसे कि मान लीजिए 6 महीने साल भर हो गए, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिएगा, क्योंकि इससे निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ घर में झाड़ू रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार चूँकि शनिवार का दिन और अमावस्या का महापर्व
और खासकर सूर्यग्रहण है। इसलिए क्या करें, आप पुराने वाले झाड़ू को आप इसे फेंक दें, क्योंकि जब आप इससे लगाएंगे तो टूट टूट कर यह गिरेगा, तो जीवन में धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जब भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ तो शनिवार के दिन लेकर आएँ। और इस बार अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहा है, तो शनिवार के दिन अमावस्या तिथि भी है, तो इस दिन जरूर नई झाड़ू लेकर आएँ शनिवार के दिन। और खासकर आपको इस दिन पुरानी झाड़ू फेंक देनी चाहिए और नई झाड़ू लगानी चाहिए, यूज करनी चाहिए, तो घर में धन आता है, खुशियाँ आती है। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखने की व्यवस्था करें, ढक कर रखने की व्यवस्था करें। लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे झाड़ू रखने की जो सही दिशा होती है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और फिर झाड़ू समेट देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर फिर आप झाड़ू लगाएं। इससे क्या होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। खास बात तो यह है दोस्तों कि इस बार 30 अप्रैल को शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस दिन आप रात सोने से पहले झाड़ू को नीचे इन चीज़ों को जरूर दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी, कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस बार 30 अप्रैल को शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के साथ साथ कई सारे दुर्लभ योग और ग्रहों के राजयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। जहां शनि अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो वहीं कई ग्रहों के उच्च पदस्थ होने से, यानी कि सूर्यदेव उच्च में रहेंगे, शुक्रदेव उच्च के रहेंगे, कई ग्रहों के उच्च के होने से इस दिन का, ये दिन जो रहेगा 30 अप्रैल का दिन बहुत ही खास दिन माना जा रहा है। इसीलिए इस दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें आप ये एक चीज़, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में सालों बरसती रहेगी और माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगे। दोस्तों, बता दें कि रात सोने से पहले आप शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन रात सोने से पहले आप लाल मिर्च जरूर दबा के रख दें। लाल मिर्च दबाने का मतलब होता है कि आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर कर देना। किसी ने अगर तंत्र मंत्र की बाधाएं कर रखी है या फिर किसी ने नज़र दोष, टोने टोटके कर रखे हैं आपके घर में, जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ करा दिया है। तो आप लाल मिर्च जरूर झाड़ू के नीचे दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी और घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि धन दौलत की बरसात हो, माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करें और आपके घर में रुपए पैसों की कमी ना हो, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, तब आप शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप क्या करें, आप माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि धनिया 11 साबुत धनिया 11 की मात्रा में आप दबा के रख दें। या फिर धनिया नहीं अगर दबा सकते तो आप 1 रुपये का सिक्का आप रख दीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का बहुत ही चमत्कारिक रहेगा, या फिर 5 रुपये का सिक्का आप दबा के रख दें। दोस्तों, रात सोने से पहले आप एक मोर का पंख दबा दें तो घर से मुश्किलें दूर होती है और भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। कभी भी धन खत्म नहीं होता है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। रात सोने से पहले इस बार शनि अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप क्या रखें, आप कौड़ी अगर मिल जाए तो कौड़ी दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय चीज़ होती है और माता लक्ष्मी जी से जल्दी आकर्षित होती हैं। या फिर माता लक्ष्मी जी के सबसे प्रिय वस्तु इलायची और लौंग, 2 इलायची 2 लौंग रात सोने से पहले माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आप झाड़ू के नीचे चुपके से दबा के रख दें, तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि अगर आप इस दिन का लाभ उठाना चाहते हैं और विशेष फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे हल्दी की साबुत गांठ आप 5 की मात्रा में दबा के रख दें, तो वैवाहिक जीवन में संपन्नता आती है, संतान की प्राप्ति होती है, अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। रात सोने से पहले आप कुछ रखें या ना रखें, आप क्या रखें, काली मिर्च मिल जाए तो काली मिर्च आप रख दें,
या फिर आप रात सोने से पहले माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय वस्तु, जिससे माता लक्ष्मी जी अत्यधिक इनकी प्रसन्न करती हैं, लौंग और इलायची या फिर ₹1 का सिक्का आप दबा के रख दें, तो इससे आपके घर में धन दौलत की बरसात होगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इनमें से आप यानी कि सभी वस्तुएं भी दबा के रखते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इसलिए ज़रूर इस महापर्व का लाभ उठाइए और माता लक्ष्मी जी को अपने घर में यानी बुलाने का, आकर्षित करने का यह सरल सा टोटका और उपाय ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर खास जानकारी पसंद आई हो वीडियो कोई, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।